हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK सुपीरियर। हम आज का जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो मल्टी लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड है। आप इसको दो वर्ड्स में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एक मल्टा लाइन या मल्टी लाइन, ये दोनों इसके लिए यानी कि प्रोनाउंसिएशन हैं जो मैंने पहले डिक्लेयर कर दी। अच्छा कि हमने पिछले लेक्चर में सारा टेक्स्ट के बारे में सीख लिया है कि टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस ब्ला 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 क्या क्या होते हैं। अब हम डायरेक्ट अपनी इस कमांड की तरफ जाएंगे। ये कमांड बहुत बड़ी कमांड है, आई होप सो कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, वरना मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, पहले आप सीख लें कि मल्टी लाइन टेक्स्ट हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ये ड्रा मेन्यू में जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट और उसके बाद ये मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ गौर करें, अगर आप ऐसे ही इसको ड्रा कर देंगे, ये फर्स्ट आपसे फर्स्ट पॉइंट मांगेगा, फिर आपसे सेकंड पॉइंट मांगेगा, तो ये आपको आपकी डिज़ायर पॉइंट नहीं देगा। जैसे मुझे इसने डिज़ायर पॉइंट नहीं दिया, डायरेक्ट एक लंबी लाइन लगा दी है। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ कोई भी, ये मुझे तो विजिबल है ना टेक्स्ट, आई हैव विजिबिलिटी, तो मैं जब इसे ऐसे बाहर क्लिक करूँगा, जब आपने ये कमांड को ओवर करना होता है तो ये स्केप के साथ ओवर नहीं होती, और हम ये भी जानते हैं कि ये एंटर से भी ओवर नहीं होती। तो हम बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरा वो जो सा गायब हो गया टेक्स्ट। क्यों? वो बहुत छोटा टेक्स्ट था। मैं कंट्रोल आल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा हो ये मेरा टेक्स्ट है। कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, मैं वापस इसे जूम आउट करता हूँ। इस प्रॉब्लम को आउट करने का क्या तरीका है, इसको क्या तरीका है, जब आप ये लगा रहे हो, दूसरा तरीका आप उसके दूसरे तरीके के साथ हम बताएंगे क्या है। ये आखिरी जो आपको ऑप्शन ए का नज़र आ रहा है, अपनी आखिरी हमारी टूल बार का आखिरी ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, आप इसे जूम करते जाएं। एक वक्त आएगा आपको इसके पास ABC लिखती आती होगी। जब आपको ABC नजर आएगी, इसका मतलब ये इसका डिज़ायर फॉन्ट है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ बुरी लगी होगी कि यार अगर हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मुझे बड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो फिर तो हमें तंगी होगी, तो इसलिए फिर सिंगल लाइन टेक्स्ट अच्छा है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। लेकिन मैं आपको कहूँगा नहीं, वो टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में फ़र्क है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके अंदर कोई खासा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये सही टेक्स्ट है जो आर्किटेक्चरल प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, या जो सिविल इंजीनियर हो गए या मैकेनिकल इंजीनियर्स जो उनसे हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आई होप सो अब आप इसे जैसे भी ड्रैग करेंगे आपको वैसा ही बॉक्स बना के जाएगा जैसा आपको चाहिए। देखिए मैंने जितनी हेड का है उस जगह बना के दी है, बनाकर बॉक्स दिया। ठीक है, मैं इसको भी एस्केप करके कैंसिल करता हूँ। अब इसकी तीसरी जो सी शॉर्टकट की है वो क्या है, वो है MD लिखेंगे, MT लिखेंगे तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। MT एंटर करेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, आपको बताऊँ इस प्रॉब्लम का आपको हल कैसे करेंगे, आगे जाके हम स्केल कमांड के बारे में सीखेंगे। स्केल कमांड से हम इसका टेक्स्ट का जो सी हाइट है अपनी प्रोजेक्ट के मुताबिक सेटल कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसके अंदर भी एक तरीका सीखेंगे मैन्युअली कि हम अपनी जो से ये टेक्स्ट है इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेंगे जितना हम चाहते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, अब मुझे सेकंड पॉइंट मांग रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कितना बड़ा बनाना है बॉक्स। तो मैं इतने पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे उतना बड़ा बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। ये है जी इसका रूलर, ये रूलर है इसका। ठीक है, जिसके साथ हम नाप नूप कर सकते हैं इसका, या मच मोर। ठीक है, रूलर इंपॉर्टेंट है, रूलर से हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ा या कम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए एक एरो बनती है, आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस कमांड में आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। पिछले चंद कमांडों में मैंने एक चीज़ गौर की है, कि मैंने आपको पैन ट्रांसपेरेंट कमांड यूज़ करना नहीं सिखाया। पैन ट्रांसपेरेंट कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 ऑटोकैड में कमांड है। वो क्या है, वाइल यूजिंग योर कमांड अदर कमांड्स के आप पैन कमांड यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे है, वो ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं कोई भी कमांड है और मैं अपनी कमांड चेंज करना नहीं चाहता, तो मैं सिंपली यहाँ पे व्हील जो सा माउस का व्हील है उसके ऊपर उसको प्रेस करूँगा, उसको क्लिक करूँगा। जैसे मैं व्हील को क्लिक करूँगा तो ये देखें एक मैं ज़रा पास ले जाता हूँ आपको, ये देखें एक आपको ये नज़र आएगा हाथ जो पैन का हाथ होता है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा और अपने माउस को ड्रैग करूँगा तो मैं वाइल वर्किंग ऑन अदर कमांड्स मैं पैन कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। इसे कहते हैं पैन ट्रांसपेरेंट कमांड। ठीक है, आज हमने ये भी कमांड सीख ली, तो इसको आप बड़ा कम कर सकते हैं। ये रूलर है। अब हम इन कमांड्स के बारे में सीखते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ दिस इज़ लेसन नंबर 27 मल्टी लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड 2018। मैंने जानबूझ के 3 एंटर्स किए हैं ताकि ये मैं आपको आसानी समझा सकूँ। अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही चीज़ है जो हमने टेबल कमांड सीखी थी, उसके अंदर हमने टेक्स्ट के लिए जो सा बॉक्स आया था हमारा,
ये वही बॉक्स है, इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है, वही है बॉक्स, ठीक है। सो आई होप सो आपने वो क्लास ली और आपको याद हो कि हमने वहाँ पे क्या क्या कमांड सीखी। तो इसलिए मैं जनरली तेज़ी से इसको आगे आगे लेकर चला जाऊँगा। मैं इसी को सिर्फ फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि जब तक हम कुछ चीज़ सेलेक्ट ना करें तो हम जितने मर्जी कमांड अप्लाई करते रहें वो नहीं होते। ये है जी फ़ॉन्ट स्टाइल्स, हम यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट इसका ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है अजीब सा, ठीक है। उसके अलावा ये इसका आप टेक्स्ट का, अच्छा ये है वो मेन चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। ये रही, ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जैसे हमारा टेक्स्ट इस वक्त हमारी स्क्रीन के हिसाब से जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन हमें इसे बड़ा बनाना है, तो हम यहाँ से इसके टेक्स्ट की ऐड दे देंगे। जैसे कि मैं इसको 2 फीट दे रहा हूँ हाइट, यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ, पैन कमांड को यूज़ करते हुए, ये देखें। तब मैं यहाँ से इसको क्लिक करके इसका रूलर जितना बढ़ा दूंगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैसे सेटल करना है मैंने, उसने बाकी जो उनसे इरेज कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा मैंने बना दिया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपनी हाइट को उसके बराबर कर दिया है, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के। सो मैं इसे फिर से कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, और पोजीशन तक जाते हैं अपनी। इसको मैं वापस नॉर्मल कर लेता हूँ, पेन से इसे दरमियान में लेके आते हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। सो ये मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेटल कर सकते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर रिकमेंडेड जो साइज़ होता है वो 1 फीट तक होता है। मैंने 2 फीट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसके बाद ये बोल्ड करने के लिए, ये टैली करने के लिए, अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, ये अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो आगे ऑप्शन है ये ओवरलाइन करने के लिए, ठीक है, ओवरले करने के लिए। हमें जगह कम है इसलिए इसकी ओवरले नहीं हुई, मैं जगह बढ़ा देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये उसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देता है, ये ठीक हो गया। उसके अलावा आगे ये हमारी मैच प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये सिखा दूं। ये अंडू करने का और ये रीडू करने के लिए। ये अंडू का मतलब होता है, ये देखें उसने पिछला जो मैंने एक कमांड किया था उससे कैंसिल करा दिया है। रीडू का मतलब होता है उसे वापस कर लें, कंट्रोल Z कंट्रोल Y का काम है। यहाँ से आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कलर्स में जाता हूँ और कोई प्यारा सा कलर जो उनसे इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई नीड अ ब्लू कलर। या मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्रू कलर्स में, तो यहाँ पे प्यारा सा क्रीमी कलर सा कोई पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हम अपना सीखें भी हो और साथ में कलर भी अच्छा ही हो। सो ये मैं थोड़ा क्रीमी सा कलर पकड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर ये हो गया, ये पिंक कलर है। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शन है रूलर का ऑप्शन है। सो ये है रूलर, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रूलर ऑफ कर देता है। अब मैं इसको बड़ा या कम नहीं कर सकता, इसकी किसी भी साइड में मैं जितना मर्जी क्लिक कर लूँ मैं इसे बड़ा छोटा नहीं कर सकता क्योंकि रूलर ओवर हो गया। जब ये रूलर पे मैं चेक कर दूंगा तो ये रूलर आएगा, अब मैं इसकी हाइट विड्थ को बड़ा या कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रूलर की कमांड है, ठीक हो गया। जब मैं इसे बड़ा करूँगा तो रूलर वापस आ जाएगा। इसके अलावा ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन हैं, ये हम जानते हैं। ये देखें अलाइन टॉप लेफ्ट राइट, हम पूरा जो टेक्स्ट है उसको टॉप लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से भी कर सकते हैं और ये यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा ये इसके अलाइनमेंट्स आ गई, इसकी जो सी एक लाइन से दूसरी लाइन में जो फ़र्क है वो कितना होना चाहिए देखें। आप इसे बड़ा कर सकते हैं, आप इसे कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा आप यहाँ से मुख्तलिफ लेटर्स वगैरह नंबरिंग इसे ले दे सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको यहाँ से नहीं, यहाँ इस बटन से सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये आगे आ जाएँ तो ये ऑप्शन जो उनसे है ये सभी के सभी कैपिटल में आ जाएंगे, ये सभी के सभी स्मॉल केस में आ जाएंगे, ठीक है। मैं कैपिटल को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा ये देखें ये है जी सबस्क्रिप्ट, ये है जी ये है सबस्क्रिप्ट, वो दूसरी थी सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ से आप कोई भी सिंबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। देखें बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सिंबल्स, ये मैं इसी में आपको सिखा दूंगा। ये देखें ये है हमारा डायमीटर का सिंबल। इसके बाद ये कुछ चंद कमांड्स हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ, ठीक हो गया। अब मैं आपको मैच प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ। इसकी ये टेक्स्ट को मैंने किया सिलेक्ट, यहाँ पे मैच किया, ये ऑटो कट उसी सिलेक्शन में चला गया जिस सिलेक्शन में होना चाहिए था। इसमें मैं वापस क्लिक करता हूँ इसे ओवर करने के लिए, ये देखें उसी में चला गया AD और 2018 ये हो गया। अब हम इसकी तरफ एक्सप्लोरिंग की तरफ, मैंने तेज़ी से सबको इसलिए ओवर कर दिया कि मैंने इसको एक्सप्लोर करवाना था आपको। इस पर क्लिक करते हैं, ये वही सिंबल्स हैं जो मैंने यहाँ से आपको खोल कर दिखाए, कहाँ गया ये यहाँ से,
ठीक है, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं, इसकी हद से ज़्यादा के सिंबल्स हैं। ये देखें, जैसे मैं कोई भी सिंबल हम यहाँ से ले सकते। अगर यहाँ पे सिंबल मौजूद नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है। और आपको जो सा भी सिंबल पसंद आ जाए, जैसे कि मुझे ये सिंबल पसंद आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करें। सिलेक्ट के बाद कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी करने के बाद इसे ऑफ कर दें। यहाँ पर आप कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट, तो आपका वही जिस सिंबल आपने वहाँ किया होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसको मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाता हूँ। पहले ये सिखा लेते हैं। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जो सी हमने यहाँ से की थी वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं पैराग्राफ के थ्रू। ये देखें सेंटर जिसको मैंने सेलेक्ट किया होगा वही करेगा। अगर मैं सबको सेलेक्ट करके करता हूँ सेंटर, ये सभी सेंटर हैं, ये राइट है। सो ये आप यहाँ से टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं। जस्टिफाई है। उसके बाद फिर ये आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये आप इसकी पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके टैब्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। कहाँ पर में आप एक टैब दबाएंगे तो ये कहाँ जाए, मिड में जाए, लास्ट में चला जाए, कहाँ जाए, आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिग्री दे सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप इसकी जो सी अलाइनमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। और ये कुछ दीगर ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिंग्स को सेट कर सकते हैं इसकी। सो ये इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड एक्सेल सीखा तो आपको इसके बारे में पता होगा। वर्ल्ड अगर मैंने सीखा है, ये है जी बुलेट्स। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे जाकर सिखाऊंगा ये वाली, वो ये यहाँ पर भी कमांड है, ठीक है। ये बुलेट्स का यहाँ पे क्या है जी, आप इसको बुलेट्स दे सकते हैं। जैसे मैं लोअर केस करता हूँ तो ABC आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको दरमियान वाले को नहीं दिया स्टाइल। इसके अलावा आप यहाँ से बहुत सारी बुलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अपर केस को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं एंड मच मोर। और जो ये आखिरी दो हैं इनको दिखाने से पहले मैं एक काम करता हूँ। पहले हम स्टार्ट वाले को सीखते हैं। देखें, जैसे 3 के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 लिखाना आए, यहाँ पे 1 आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना है के लिखा है। मैं कह रहा हूँ ये 1 आ जाए, 4 ना, यानी काउंटिंग रीस्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ बुलेट्स में जाएंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए 1 हो गया, अब आगे 2 फिर 3, ठीक है। और अच्छा, अगर आपने इसे ओवर करना होगा आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ओवर कर लेंगे, या बैक स्पेस से आप इसे डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपने इसे डिलीट कर दिया। मैं ऊपर वाले को भी कर देता हूँ। और ये मेरा 4 आ रहा था, मैं 4 को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ के, फिर लिखता हूँ बी। अब मैं कहता हूँ दोबारा फिर से, हो मैं कह रहा हूँ कि अब दोबारा फिर से यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरी काउंटिंग जो है दोबारा फिर से शुरू हो जाए। अच्छा, आपने एक और चीज़ से नहीं घबराना। ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो आगे ले जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपके नीचे स्पेस खत्म हो जाती है। आपने इसे ऑटो सेट नहीं किया। स्पेस का जो हल है वो भी मैं आपको अभी आके अभी समझा देता हूँ। मगर आप ये मैनुअली आप इसको ये बढ़ा देंगे, अभी आगे नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। मैंने यहाँ पर इसे बढ़ाना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आए तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये बुलेट्स, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये 4 से दोबारा ऑनवर्ड हो जाएगा, 5, 6 एंड मोर। कि ये बुलेट्स थी, यहाँ पे आप इसे ऑटो नंबरिंग अलाउ किया हुआ है। ये आपने नहीं छेड़नी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये है जी वो कॉलम जिसकी वजह से हमारी जो सी ये ख़राब हो रही थी बार बार मुसलसल, ठीक है, हो रही थी। वो क्या है, अब ये देखिए, इसको मैं ओवर करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये था यहाँ पे। अगर आप ये कॉलम पर जाकर ये देखें, कॉलम की हाइट को ऑटो हाइट कर दें, ऑटो हाइट, तो देखें इसने खुद ब खुद ही वो बाकी की हाइट ख़त्म कर दी। अब मैं जैसे जैसे इसे बढ़ाता जाऊँगा ये बढ़ती चली जाएगी। 1 मिनट, ये काम नहीं कर रहा यहाँ पे, फंक्शन शायद कोई डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम आई होगी इसके अंदर। सो यहाँ से आप कॉलम्स की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, जैसे मैं 2018 कर रहा हूँ, इसको आगे मैं चेंज करता हूँ 2016 में। सो अब देखें, मैं फाइंड भी कर सकता हूँ और इसे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसको इसने मैंने फाइंड कर दिया, इसे 16 कर देगा वो, छोड़े इसे। इसके बाद आगे ये फर्दर ऑप्शंस हैं। ये केस को चेंज करने के लिए कि जब तक कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा ये केस कैसे चेंज करेगा, यहाँ पे मैंने रखा। अब ये देखें, ये केस के हैं, ये कैप्स लॉक्स है। आपके तमाम कैप लॉक्स यानी कि कीबोर्ड का कैप्स लॉक है वो ऑन हो जाएगा। कीबोर्ड के कैप्स लॉक की तरह ये सबको बड़ा कर देगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये रही कुछ और जो सेटिंग्स है करैक्टर सेट की, वो आप इसमें करैक्टर सेट भी ऐड कर सकते हैं अपना। उसके बाद पैराग्राफ, और अगर आप कोई रिमूव करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, आप वो भी कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फॉर्मेटिंग रिमूव कैसे करूँ, कौन कौन सा कमांड ओपन हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है करैक्टर की करनी है, पैराग्राफ की करनी है कि ऑल फॉर्मेटिंग ओवर करनी है। अगर करैक्टर की करनी है तो आप वो करैक्टर सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और अगर आपने जी इसकी जो फॉर्मेटिंग है पूरे पैराग्राफ की करनी है तो आप ये पूरा पैराग्राफ प्लस सेलेक्ट कर लो मैं, और यहाँ पे जाके आप इस पैराग्राफ को जो से रिमूव और ये ऑल फॉर्मेटिंग आप जो सी है इसकी कर दें यहाँ पे क्लिक, तो देखें बिल्कुल ही सादा सा हो गया। जो हमारी पहले थी तमाम उसने सेटिंग्स ओवर कर दी हैं, जो पिछली सेटिंग्स थी वही आ गई हैं, ठीक है, उसने सब कुछ ही ओवर कर दिया। उसके बाद ये बैकग्राउंड मार्क्स है, आप बैकग्राउंड मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड मार्क्स क्या होता है, इसकी बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आप इसके बॉर्डर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और अब यहाँ से आप कोई भी कलर लेके इसे सेट कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ फिल वक्तिया के लिए कोई डार्क सा कलर हो, यही ठीक है। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ओके करता हूँ आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे ये आ गया। मैं इसको अवॉइड कर लेता हूँ। तो ऐसे आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको ओवर करना चाहते हैं बैकग्राउंड मार्क्स पे जाएं, इसे अनचेक करें, ओके कर दें, ये ओवर हो जाएगा। आप इस ब्लैक कर लेते हैं इसे। ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग थी। ये एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब हम आते हैं इंपोर्टिंग टेक्स्ट में। इंपोर्ट टेक्स्ट होता है आप कोई भी टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब इंपोर्टिंग क्या है, वो ये है जैसे कि आपने किसी फाइल के अंदर टेक्स्ट रखा हुआ है और आप ये AutoCAD के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी इंपोर्टिंग कर सकते हैं। उसको करने का तरीका सबसे मेन क्या है, यहाँ पे इसने हमें ऑप्शन दिया है मल्टीलाइन टेक्स्ट है। देखिए इसमें कितने सारे कमांड हैं जबकि सिंगल लाइन में इतने कमांड्स नहीं हैं। सो हम इंपोर्टिंग के बारे में सीखते हैं कि ये टेक्स्ट को इम्पोर्ट कैसे करता है। मगर टेक्स्ट इंपोर्ट करने से पहले बताऊँ कि ये सिर्फ नोटपैड की फाइल्स को इंपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहीं करता या किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल्स को नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ AutoCAD की फाइल्स को ही इंपोर्ट करता है। तो जैसा कि मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आप एक्सटेंशन देख सकते हैं .txt, ये और नोटपैड की एक्सटेंशन है और ये नोटपैड को ही शो करेगी। मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हुआ है एक फ़ाइल को, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ओपन तो कर दी है, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ी थी फाइल इसलिए इसने एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे वापस इसे नॉर्मल करता हूँ। ये देखें यहाँ पे उसने मुझे जो वहाँ पे उसके अंदर लिखा था इसने वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर कोई भी एडिटिंग जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम इसे एज इट इज़ रख भी सकते हैं। तो फिर वक्त के लिए मैं इसकी एक ही एडिटिंग चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है यहाँ से इसे बढ़ाता हूँ। पहला काम क्या हमारा, इसको बढ़ा लेते हैं हम ताकि जो टेक्स्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा तंग ना करे। तो मैं करता हूँ 0.8 इंचिस में कर रहा हूँ इसका जो सा टेक्स्ट साइज़। यहाँ से इसे मैं बढ़ाता चला जाता हूँ। ठीक हो गया, ये जी मेरा हो गया जी डिक्लेयर ये टेक्स्ट। सो मैं ऐसे भी इसे रख सकता हूँ। उसके बाद अगर आपने इसे दोबारा फिर री एडिट करना तो आप इसकी देखें यहाँ पे आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आप इसे री एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाया था कि मैंने वो जो फाइल है उसके अंदर क्या एज इट इज़ लिखा हुआ था, ये मेरे डेस्कटॉप आ गए। यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ अपनी फ़ाइल को, ये रही AutoCAD इंपॉर्टेंट यही थी, यही मैं इससे टेक्स्ट वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इंपोर्ट करने का इसके अंदर फीचर है कि आप किसी भी टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं। ठीक हो गया, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। तो मैंने आपको मुकम्मल जो है इस टेक्स्ट के बारे में समझा दिया। अब ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम जो सी टेक्स्ट की हाइट है उसको सीखेंगे कि एक टेक्स्ट की हाइट जो सी है उसे फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसी जो है हमारा इसको हमने मैन्युअली किया, अब दूसरे तरीके से करते हैं, इसे फिक्स करते हैं हाइट को। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।